में और भारत के अलग अलग राज्यों में हम निकल करके आपको चुनाव की परिस्थितियों के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से लोकतंत्र में चुनाव का महत्व है और यह महत्व कितना बढ़ता गया है, चूंकि भारत को चुनाव का देश कहा जाता है। 140 करोड़ जनसंख्या के साथ हम विश्व के पहले पावदान पे हैं और चुनाव के इस देश में एक चुनाव को लेकर के भी जो भारतीय जनता पार्टी है वो अभी अपनी बात रख रही है। और रामनाथ कोविंद जो उपराष्ट्रपति इसके पहले पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई जिन्होंने कहा है कि हम आने वाले 2029 तक एक देश एक चुनाव को लेकर के पूरे देश में एक साथ चुनाव को कराएंगे। अभी 4 राज्यों का और भी चुनाव बाकी है जिसको लेकर के बात हो रही कि फरवरी में होगा। और इस समय हम हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे कुरुक्षेत्र में और उन्होंने यहाँ के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के बारे में बहुत सारी तारीफें की और उन्होंने बताया कि एक अच्छे आदमी है, बहुत सरल तरीके से लोगों तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। जो युवा है उनके रोजगार को लेकर के बहुत बड़े बड़े वादे उनकी तरफ से आए हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रयास भी अभी ऐसा कर रही है कि युवाओं को संतुष्ट किया जा सके देश की राजनीति में। तो अभी हम भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यालय है यहाँ पे लाडवा विधानसभा में, हम वहाँ पे पहुँचे हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में, अलग अलग गाँव से आए हैं। इनमें जो किसान भी हैं और अलग अलग गाँव के आए हुए जो प्रतिनिधि हैं वो लोग भी हैं। इन लोगों से हम बात करने के लिए आए कि अभी कुरुक्षेत्र का जो विधानसभा चुनाव है उसकी क्या परिस्थितियां हैं और आम आदमी के जो मुद्दे हैं वो गांव में किस प्रकार से। चूंकि इतने सारे लोग और इतने सारे प्रतिनिधियों का मिलना एक साथ आसान बात नहीं है, हमें अलग अलग गाँव को कवर करने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा। और एक साथ हम आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के करीब करीब हर विधानसभाओं से यहाँ पे लोग हैं, तो प्रयास करेंगे कि आप एक ही विशेष कार्यक्रम में जान पाए कि कुरुक्षेत्र में और हरियाणा असेंबली इलेक्शन में अभी क्या परिस्थितियां हैं। तो आप बने रहेंगे हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में, क्योंकि बहुत कुछ मिलेगा आपको देखने के लिए। और ये सर क्या नाम है आपका? थोड़ा सा तेज बोलिएगा, लोग के जो देश की जनता है उसके कानों में आवाज बहुत देर से पहुंचती, थोड़ा सा तेज बोलिएगा। एक बात बताइए कि अभी आप जहाँ से आए हैं वहाँ पे चुनाव का और हरियाणा में चुनाव का माहौल क्या है? बहुत ही अच्छा। नायब सिंह सैनी जी धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? मेघना की बात बताइए कि अभी हरियाणा में जो चुनाव की परिस्थिति अभी आने वाला 10-12 दिन बहुत बच गया है, किस प्रकार का अभी जमीनी हकीकत है और किस लेवल पे जो चुनाव का जो परवान है वो चढ़ता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे हरियाणा चुनाव के बारे में? हरियाणा में बीजेपी सरकार दोबारा से रिपीट हो रही है और बहुत अधिक मार्जिन से जीतने जा रही है। नायब सिंह सैनी दोबारा से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं हरियाणा के। एक बात बताइए सर, थोड़ा सा एक बार खड़े हो जाइए। एक बात बताइए, हाइट कितनी है आपकी? 6 फुट है। ये हरियाणा जो है वो पहलवानों की वजह से और दिल जो शरीर मजबूत होने वाले लोगों की वजह से जाना जाता है। यहाँ पे जो पहलवान तबका है और जो युवा है वो किस तरीके से या चुनाव में किस मुद्दे पे इस बार वोट कर रहा है, क्या कहना चाहिए? ऐसा है जी, हमारे मुख्यमंत्री ये मुख्यमंत्री हैं और बहुत ही सारे मुख्यमंत्री हैं, सभी जाति को साथ में लेकर के चलने वाले हैं। इसीलिए पहलवान और भाई जो भी है, किसान भाई भी सभी इनका साथ देंगे। हाँ, ये बहुत अच्छे माध्यम से यहाँ से लीड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा सा क्या नाम है सर आपका? कहाँ से आए हैं आप? गोविंदगढ़ से आए हैं। वहाँ पे जो रोजगार वगैरह जो है वो मुद्दा है या नहीं है यहाँ पे? अच्छा, रोजगार के बारे में कह रहे हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची और बड़ी ईमानदारी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी है वो नौकरी दे रही है और भी बहुत सारे लोग हैं। दादा क्या नाम है आपका? क्या कहाँ से आए हैं आप? आपके यहाँ क्या माहौल है चुनाव का? बीजेपी का ज्यादा है। क्या नाम है आपका? नाम सिंह जी। बहुत जान है बाकी है अभी। क्या 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 करते हैं आप? किसान दिहाड़ी मजदूरी करते हैं जी। अभी भी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं? हाँ जी। तो सलाम है। एक बात बताइए, क्या माहौल है इस बार भारतीय जनता पार्टी के बारे में? अभी वहाँ पे उसके दफ्तर में बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा माहौल चल रहा है? क्या माहौल ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है? तो मैं गाँव चंदेड़े से हूँ, तो हमारे वो में काम नहीं हो रहा जी। जी हाँ जी, गरीब जाति का बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा।
तो विश्वास किस पार्टी पे कर रहे हैं? आप विश्वास इसी पार्टी पे करे आप, काम तो होना चाहिए ना। तो आप सुन भी पा रहे हैं और ताऊ की बात को समझ भी पा रहे हैं, बड़ा जान लगा करके बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम पे और पार्टी पे तो भरोसा है, लेकिन काम होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको हरियाणा के लोग देख रहे हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं, लोगों को हम प्रयास करेंगे कि सभी जो मुद्दे हैं वो सरकार के सामने आए। क्या नाम है सर? जी क्या करते हैं आप? अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? थोड़ा खड़ा हो जाओ यार, ऐसे करके बैठे हुए हो। क्या करते हैं करमजीत? कारपेंटर का काम करता हूँ। कारपेंटर का काम करते हैं। तो करमजीत का मतलब होता है भगवान गया कुरुक्षेत्र में अर्जुन से भगवान ने कहा था कि कर्म रे सुचा प्रधानम, कि कर्म की प्रधानता है। आपके माता पिता ने आपका नाम रख दिया है कर्म भी, यानी अपने कर्म से आपको बड़ा बनना है। और आप करते भी अच्छा काम है, विश्वकर्मा का काम करते हैं, कारपेंटर का काम है। एक बार बताइए, आपका आसपास लोग जो मिलते होंगे, कैसा लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव का? बहुत दो जी बीजेपी के पक्ष में चल रही है। ये जो मुख्यमंत्री हमारे नायब सैनी, ये बहुत अच्छी लीड आगे है। अच्छा अच्छा, ये आने वाले सीएम होंगे हमारे हरियाणा में। आने वाले सीएम होंगे। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या 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 नाम है ताऊ? क्या माहौल चल रहा है अभी आपके हिसाब से? बीजेपी का चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं, हम प्रयास कर रहे हैं लोगों को एक समय मिले और एक प्रश्न पूरी आत्मीयता के साथ, पूरी शांति के साथ, वो भी अपना जो उत्तर है वो देश के पटल पे अंकित करा पाए। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो मुद्दे हैं जो आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, आप उनको जाने कि अभी जमीन पे किस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं। सर क्या नाम है आपका? करमजीत सिंह सैनी। एक बात बताइए कि आपने भगवा कलर का साफा बांध रखा है, क्या माहौल है और हरियाणा में इस समय जो चुनाव की परिस्थितियां हैं वो क्या माहौल आपको समझ में आ रहा है? बहुत ज़्यादा है, 55 या 60 सीटों के बीच में बीजेपी की विधायक बनेगी। टोटल 90 में से आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, टोटल 90 में से 55-60 के बीच में सीट आएगी और नायब सिंह सैनी दोबारा से सीट बनेगी, कोई टेंशन नहीं। अभी सिख धर्म का नेतृत्व करते पार्टी ने लगा रखा है कमल का फूल और कह रहे हैं कि हम सब मिल करके प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो कोई 55 से 60 सीटें हम बहुत एक बड़े जो मार्जिन के साथ में जीतने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 90 में से हम 65 सीटें करीब करीब जीतेंगे। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं सर? कोई मुद्दा बच गया है हरियाणा में अभी चुनाव का? क्या मुद्दा है हरियाणा में? बढ़िया सीटें आएंगी, बढ़िया सीटें आएंगी। 75 का मुझे बनाए गए हैं क्योंकि उनके काम बहुत अच्छे हैं, 56 दिन में काम बहुत अच्छे काम करे। और इन्होंने तो हमारे कांग्रेस ने तो हमारे को गुलाम ही कर दिया है। इनके पीछे मुद्दे देखो, कुछ भी नहीं देना करेक्ट, यहाँ सड़कें बन गई हैं, पुल बन गए हैं, बहुत कुछ आ गया। हेल्थ में हेल्थ डिपार्टमेंट को देख लो, पहले 6,000 रुपये मिलता था, आज 40 प्लस हो गए। बहुत अच्छा काम हो रहा है। इन्होंने कराया कुछ नहीं, इन्होंने तो सब कुछ जाना जो भी दिया बक्कर बोर्ड में दे दिया, वो दे दिया। हमारे को तमाम का कर दिया, पाकिस्तान बना दिया, काट काट के बना दिया। लेकिन इन्होंने तो बहुत कुछ किया है। आप कहते हैं कि आम आदमी जो है वो राजनीति नहीं जानता है, किस प्रकार से खुल करके पाकिस्तान के बारे में और धर्म के बारे में, जाति के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के काम के बारे में बड़ा अच्छी तरीके से उल्लेख कर रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं। तो अभी क्या नाम है आपका? वाह, क्या नाम, क्या उम्र कितनी हो गई भाई आपकी? अभी प्रधानमंत्री के रूप में क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी के बारे में? अच्छा, आपके लिए क्या करना बाकी रह गया? मेरी जमीन पिछवाड़ी थी, पता नहीं गरीबी दावा दूर करना चाहिए। और भी लोग हैं हमारे साथ। सर क्या नाम है? तो सबसे बताइए। रवि कुमार। सर क्या करते हैं आप? एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जो यहाँ का हरियाणा का जो युवा है वो किस तरफ चल रहा है, उसका जो मार्गदर्शन है, क्या लग रहा है? आप एक युवा है तो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है चुनाव में? भाजपा की तरफ जा रहा है। कोई मुख्य कारण है?
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के बारे में कह रहे हैं कि जो युवा है वो बिना पर्ची बिना खर्ची, मतलब जो रिश्वतखोरी है नौकरी पाने के लिए, रोजगार के लिए युवाओं के बीच में, उसके लिए काम करने की बात कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि बीते दिनों उनका जब लाइव प्रसारण चल रहा था तो आपने देखा कि वो बहुत सारे जो अपने घोषणा पत्र में लेकर के आए हैं हरियाणा के युवाओं के लिए, और रोजगार की जो समस्या है उस पर आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उनका कहना है कि हम काम करने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से काम कर रही है, कांग्रेस किस प्रकार से अपने चुनाव प्रचार को कर रही है, आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका है, ये बहुत कुछ मिलेगा जब आप जमीन से जुड़ी हुई खबरों को देखेंगे और आप जानने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली में हरियाणा विधानसभा चुनाव की जो परिस्थिति है वो किस लेवल की है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? देशराज जी, आपका तो नाम है कि पूरे देश में राज करने के लिए कैसा लग रहा है, कैसे देश बदल रहा है, और देश के बारे में या अपने यहाँ के चुनाव के बारे में वैसे लोग आपको देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे अगर आप कुछ कहना चाहते हो देश के बारे में? कांग्रेस ना 76 साल में करा, इतना 10 साल में ऐसी पार्टी यहाँ पे सीएम खड़े हुए गार्डवेयर वाले उनके सरकारी मौका है शाम को या तो सीएम चुनाव लड़। अच्छा, मान रहे हैं आप कि नाडवा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र है, तो ये तो लोगों का सौभाग्य है कि वो उनको वोट देंगे कि यहाँ से उनको सीएम चुनना है। अच्छा, तो एक बात बताइए, यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं वो किस प्रकार से मार्गदर्शन कर रहे हैं, या अपने बच्चे जो अपने यहाँ के युवा हैं उनको नहीं शिक्षित कर रहे हैं, वो नशे की तरफ कैसे जुड़ा जा रहा है, उसके रूप कैसे ले रहे हैं? अच्छा, और भी बहुत सारे लोग हैं, क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे चुनाव के बारे में? लोगों में इतना उत्साह आना बेस बात है। 52 साल के इतिहास में हरियाणा जो 52 साल हो गए, पहली बार हमें उत्तरी हरियाणा का सीएम मिला है। अच्छा, और जो योजनाएं हैं यानी 56 दिन सीएम हो गए बने को, मैं उन योजनाओं में सभी योजनाओं में मैं जुड़ा हूँ, चाहे हल्दी कार्ड हो गया, चाहे आयुष्मान कार्ड हो गया, चाहे और योजनाएं आपने पढ़ाई की है, पढ़ाई की है, BPL कार्ड हो गया, कहाँ तक +2 की है। और जिम्मेदार जाट समाज से हूँ, और परे के लोगों ने ये सोचा कि भाई जाट वोट नहीं करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जी। मेरी जाट समाज से हूँ और जिम्मेदार हूँ। 2 महीने पहले मेरा ट्रांसफर चोरी हो गया था, जो बिल्कुल फ्री मिला मैंने, दर हाल में 35,000 रुपये दिए, 35,000 रुपये में मेरे कम से कम 6 से 7 काम हो गए। सोलर मेरे घर पे लग गया, आयुष्मान कार्ड मैंने मिल गया, BPL राशन कार्ड मैंने मिल गया, हैप्पी कार्ड मैंने मिल गया। अच्छा, और ये लोगों में इतना उत्साह है कि उत्तरी हरियाणा को पहली बार सीएम मिला है। हमारे पास मौका है, नहीं रोहतक की सारी राजनीति रोहतक से चलती थी और पर्ची और खर्ची पे नौकरी मिलती थी। आधार कार्ड यहाँ का और नौकरी रोहतक को। बहुत कुछ है। युवाओं से आप बात करने जाएंगे, जब जमीन पे आएंगे तब तो आपको पता चलेगा कि जो युवा है उसके दिल में क्या धधक रहा है, कौन सी ज्वाला है जिसको लेकर के वो इस बार के चुनाव में उतरने वाला है। ये सब ग्राउंड रिपोर्ट है और ग्राउंड जीरो पे हम जा करके प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो देश का जो चुनाव चल रहा है उससे परिचित कराएं कि वास्तव में हो क्या रहा है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में जब हम वहाँ पे थे, किश्तवाड़ में, डूडा में, रियासी में, जम्मू कटरा में, तो किस प्रकार से अलग अलग जगहों से जो दुर्घटना किया, आतंकवादी जो गतिविधियाँ आर्मी वालों के साथ में हो रहा है वो सब देखने को मिला आपको। तो जब आप जमीन से जुड़ी खबरों को देखेंगे, आप जानने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली में जो जमीनी मुद्दे हैं उन पर कौन बात कर रहा है, कौन सी पार्टी काम कर रही है और जो चुनाव का प्रचार का लेवल है वो किस लेवल का है। सर खड़े हो जाइए प्लीज। क्या नाम है आपका? यशपाल जी, बात क्या करते हैं आप? यहाँ ज़्यादातर लोग सफ़ेद कपड़े ही पहनते हैं, तो व्यवसाय पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन किस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। पारंपरिक भी कह सकते हैं और धूप और गर्मी तेज होती है यहाँ पे, इस वजह से भी कह सकते हैं कि लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। एक बात बताइए कि अभी यहाँ के चुनाव के मुद्दे किन मुद्दों पर आने वाले समय में जनता वोट करने वाली है? आप देख ही रहे हैं, लास्ट में पीछे प्रस्ताव हमारे सीएम को बड़ी हुई है, इसको इतने काम कर दिए इन्होंने, जो थोड़ा बहुत कमी थी वो भी पूरी कर दी। और रही बात आने वाले 8 तारीख को देखेंगे आप 20 सरकार पढ़ने जा रही है, इन विकास के मुद्दों, आयुष्मान कार्ड हो गया, ये ट्रांसफर की बात भाई ने की है, फ्री हो गया, पेंशन बुढ़ापा पेंशन उम्र कितनी हो गई सर आपकी?
55 साल में आपने जितना हरियाणा को बदलते हुए देखा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ था, इन्होंने आज पिछले 60 साल में 10 साल में बिल्कुल ही चेंज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत कम शब्दों में प्रयास करिए कि एक संदेश जाए जो देश के अंतिम कोने में बैठा हुआ आदमी है, अगर वो हरियाणा के चुनाव को समझने का प्रयास करे तो वो जमीनी मुद्दों से जुड़ पाए। क्या नाम है? खड़े हो जाइए। अच्छा, एक बात बताइए, वो आपने मुझे बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी, लोग देख रहे हैं आप। एक बात बताइए, जो आपकी उम्र का युवा है, जो स्मार्टफोन में और अभी अपने रोजगार को ढूंढने में उलझा हुआ है, वो युवा 2024 में चुनाव में क्या कर रहा है? वोट के बारे में क्या भागीदारी है? इस बार का जो चुनावी माहौल है इसमें युवा कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, कैसे जा रहा है चुनाव में? हाँ, आप चीज़ों को लोग समझ रहे हैं। थैंक यू। आप थोड़ा सा नजदीक आएंगे और प्रयास करेंगे लोगों से बातचीत करने का। क्या नाम है सर आपका? एक बात बताइए, आपने टीका लगा रखा है, बहुत आसान एक बात बताइए, अभी जो राम को लेकर के पूरे देश में चर्चा हो रही, माहौल बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 500 सालों के बाद हमने राम मंदिर बनाया है, तो राम जो है वो जगह जगह आस्था का या मजाक का या बॉलीवुड की वजह से या पिक्चरें बना करके धर्म को अपमान किया जाता है। जो हिंदू है वो धर्म के बारे में कैसे देख रहा है? विरोधी लोग हैं वो इस सनातन धर्म के बारे में गलत प्रचार विचार जो सनातन धर्म को अपनाए हुए हैं, किसी परिस्थिति में सनातन धर्म की इज्जत करते हैं मान समाज, और हम सबका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारी जनरेशन का युवा में ये बड़ी और हमें ये बहुत खुशी महसूस होती है कि हमने राम मंदिर का दर्शन किया और राम मंदिर में एक हमारे भारतीयों में सनातन का एक दिया गया है। हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि राम मंदिर की आस्था है और जुड़ा हुआ है और बात बताइए, आप सुन रहे हैं यहाँ पे कुरुक्षेत्र में हैं हम, और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में बहुत अलग अलग मुद्दे रहे हैं, उनमें लोग हमेशा बात करते रहे हैं। और पूरे जब भगवान कृष्ण ने देखा अर्जुन को कि वो धर्म संकट में पड़े हुए हैं और अपने ही परिवारजनों के प्रेम के वश होकर के उनसे धनुष उठाया नहीं जा रहा है, तो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने आकर के कुरुक्षेत्र में कहा कि हरियाणा जो है वो अभी नायब सिंह सैनी के भरोसे है और एक अच्छे व्यक्ति को हम भेज रहे हैं हरियाणा का नेतृत्व करने के लिए, तो कुरुक्षेत्र बहुत विशेष है चुनाव। आपको जो भी समझ में आया होगा वो लोगों को एक ओपिनियन को देख करके आप समझ पाएंगे। सर क्या नाम है सर आपका? सुशील जी, एक बात बताएं, हम आपके हरियाणा में हैं, हमारे लिए एकदम अनजान जिला है, अनजान राज्य है ये, और कुरुक्षेत्र भी तो हम पहली बार ही आए हैं। अभी यहाँ जो चुनावी माहौल है लोग आपको देख रहे हैं, कैसे जान पाएंगे कि चुनाव का माहौल क्या है, जमीनी जो हकीकत है उसके बारे में क्या कहना बहुत धन्यवाद। लोग हैं, अलग अलग आस्था है, अलग अलग मुद्दे हैं, रोजगार भी मुद्दा है और जो भी महंगाई है अभी वो भी मुद्दा है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनके बारे में उनसे हम इसलिए बात कर रहे हैं कि उन्होंने पीढ़ी को एक पूरे बचपन से लेकर जवानी से लेकर के जैसे भी जीवन बीता है वो यात्रा पूरी करके यहाँ तक आए हैं, तो बहुत सारा अनुभव है हरियाणा की राजनीति के बारे में। उन्होंने हरियाणा को बनते हुए देखा है, जो पहले यहाँ के मुख्यमंत्री थे बंसीलाल जी, उनको भी देखा है, उनके कार्यकाल को देखा है। क्या नाम है आपका? एक बात बताइए कि अभी जो बुजुर्ग है जो नरेंद्र मोदी को भी प्रधानमंत्री बनते हुए देख रहे हैं और भी बहुत सारे प्रधानमंत्री इस देश में देखे हैं, क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के बारे में?
जी ताऊ जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की अच्छाई से अगर वर्णन किया जाए तो सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री आते हैं और पंडित लाल बहादुर शास्त्री के बाद नंबर आता है नरेंद्र मोदी जी का, जो भी बहुत अच्छे व्यक्ति है और बहुत अच्छे प्रधानमंत्री के तौर पे देश उनको जानेगा और जानता भी है। एक बात बताइए, चुनावी माहौल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोगों ने कांग्रेस देखी हाँ 50-55 साल देखी, देखी बड़ी पार्टी कुछ नहीं कर सकता में। अरे 10 साल में इतना विकास किया बहुत ज़्यादा। आप मानते हैं कि विकास हुआ है? हाँ मानते हैं। मूर्खता ही है लोगों की जो कांग्रेस से वोट गई। अच्छा, मूर्खता ही है कांग्रेस को वोट देना। बीजेपी सरकार बनानी चाहिए। हाँ बोलिए बोलिए ताऊ जी, लोग सुन रहे हैं आपको, बिल्कुल साइलेंट हो गए। बताइए बताइए। और अभी यहाँ हमने मुख्यमंत्री मिला हाँ हरियाणा का, तो अब तो और भी खुशी होनी चाहिए और भी ज़्यादा वोट देनी चाहिए ना। कांग्रेस से किसी को वोट नहीं दे, सिर्फ बीजेपी से वोट दे। ये बहुत मत करके समुद्र मंथन की तरह जो बुजुर्ग है वो अपनी बातों को रखता है सामाजिक मंच पे, सामाजिक पटल पे, और भी लोग हमारे साथ क्या नाम है आपका? रानी मिश्रा। एक बात बताइए, जो महिलाओं के मुद्दे हैं, महिला सशक्तिकरण के बारे में हरियाणा जो है वो कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है इस बार के चुनाव में? बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहा है। हम लोग तो गांव-गांव जा रहे हैं। जो महिलाएं हमारे कब तक घर के दरवाजे तक नहीं आती थी, आज वो बाहर निकल के कमर कस लिए कि सिर्फ वोट करना है तो कमर के फूल पे करना है, क्योंकि हमने कांग्रेस को देख लिया। अगर कांग्रेस ने इतना अच्छा काम किया होता तो 70 साल में आज उनकी ये जरूरत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राष्ट्रीय पार्टी है और मोदी जी के अलावा, नायब सैनी जी के अलावा कोई नहीं है। और इस बार यहाँ से मुख्यमंत्री दोबारा बनने के दावेदार हैं तो नायब सैनी जी हैं। सरल स्वभाव, शालीनता, हमारे राजनीति में सब कुछ देखा जाता है। कहते हैं कि ये मोदी जी ने एक बोला कि हमारी पार्टी ऐसी है, सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से ये पार्टी चल रही है। हमारे एक एक कार्यकर्ताओं का ध्यान, एक एक महिलाओं का ध्यान, मातृशक्ति के लिए बहुत सारी साधन सुविधाएं मिली और हरियाणा राज्य के लिए हर महिला को 2100 हर महीने खाते में आते हैं और घर में कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, पापड़ बनाना, आलू, घर में बैठी महिलाएं अपना कार्य कर रही है, जो आज 2 पैसे की मोहताज नहीं है। और बहुत सारे शिक्षाएं, हर क्षेत्र में परिवर्तन सिर्फ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इसलिए इस बार हरियाणा में अगर बनेगा तो भाजपा सरकार बनेगा। आप लोगों से थोड़ा सा निवेदन है, आप लोग से हाथ जोड़ करके निवेदन, बहुत दूर से आए हैं और हमें फिर अगले साल आप किसी और राज्य में देखेंगे, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों से बात कर लेंगे। ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये एक एविडेंस के तौर पे रिकॉर्ड हो और जब भी ये समय का इतिहास बने तो लोग देख करके समझ पाए कि हरियाणा कैसा था। तो थोड़ा सा अपने साथी से इस बात को सुनिए प्लीज। बहुत सारे लोग हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि हर व्यक्ति से जो समाज के प्रति जवाबदेह है या जो समाज में जाता है, जो समाज की भूमिका को जानता है, वो आपको कुछ बताए कि हरियाणा कैसा है। क्या नाम है सर आपका? निखिल जी, क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। एक बात बताइए, आपने अभी कमल का लगा रखा है, जो चीज है कमल जो है वो भारत की राजनीति में किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है? क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, आप लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। लोकतंत्र में चुनाव जो है वो एक पर्व की तरह देखा भी जाता है और पर्व की जो भूमिका हमारे देश में बहुत बड़ी रही है वो सनातन और बहुत प्राचीन मानी जाती है। तो लोकतंत्र के पर्व में जो चुनावी मुद्दे हैं वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं और आपकी जो पार्टी है वो कैसे गांव में लोगों तक जा रही है, कैसे विश्वास दिला रही है अपनी बातों पे, और आपको क्या लग रहा है कि आने वाले समय में जो वोट पड़ेगा, जो जनता पार्टिसिपेट करेगी चुनाव में, वो कैसे करने वाली, इसके बारे में क्या भूमिका है आपकी? ऐसा है कि एक बात आती है कि कुछ लोग बचते हैं, कुछ बचते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी है जो बचती है, खर्चती नहीं है। ऑपोजिशन के पास सिर्फ एक चुनचुना है और भाजपा के पास एक शंख है। जब शंख बचता है ना तो डाकली, शाकली, भूत प्रेत सब दूर हो जाते हैं। नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। नेगेटिविटी। और जब शंख बजेगा ना हमारा हरियाणा में तो ये ऑपोजिशन जितना भी है सारा का सारा गायब हो जाएगा। और दूसरी बात, मैं इस मंच के थ्रू
एक प्रदेश को एक मैसेज देना चाहता हूँ। ये कौन सा संघ है? भगवान कृष्ण का 5 जन्म है या फिर अर्जुन का जो देवदत्त है, वो कौन से संघ की बात कर रहे हैं आप? ये नरेंद्र मोदी का संघ है या जो मुख्यमंत्री के यहाँ पे मुख्यमंत्री जी है नायब सिंह सैनी, उनके बारे में बात? मैं हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी की बात कर रहा हूँ। ये उन्हीं का शंख है। जब वो शंख बजेगा तो पोजीशन सारा साफ हो जाएगा। और मैं इस मंच के थ्रू एक प्रदेश को मैसेज देना चाहता हूँ कि महाभारत में एक बात आती है, जब वो श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं कि हे पार्थ तुझे क्या नजर आ रहा है, तो अर्जुन जी कहते हैं कि कृष्ण मुझे सिर्फ और सिर्फ आंख नजर आ रही है। तो आप थोड़ा सा आपको हम बता दें, ये जो घटना आप बता रहे हैं, ये जब अर्जुन शिष्य होते थे द्रोणाचार्य के, और जब अभ्यास करा रहे थे द्रोणाचार्य पक्षी की आंख को, पक्षी को लकड़ी का पक्षी रख करके, और सारे जो बच्चे थे, जो शिष्य थे, उनसे पूछा गया कि आप अपना अपना संधान करो और आपको उस पक्षी में, उस पेड़ में क्या दिखाई दे रहा है। तो सभी लोगों को, किसी को पेड़ दिखाई दे रहा था, किसी को पक्षी दिखाई दे रहा था, किसी को वो जो चिड़िया थी वो दिखाई दे रही थी, लेकिन अर्जुन ने बोला कि ये गुरुदेव मुझे चिड़िया की एक आंख के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उनका जो विजन था वो स्पष्ट था, इस बारे में ये संदेश जाता है। आप एक बात बताइए, आप जो चुनावी मुद्दों के बारे में बता रहे हैं, अभी माहौल क्या है आपके यहाँ? हमारे यहाँ पे माहौल है कि सीएम सैनी जो हमारे सीएम साहब हैं वो जीतेंगे, लेकिन अच्छी वोटों से जीतेंगे और बहुत अच्छा बहुमत हम पार करेंगे। 55+ हमारी हरियाणा में सीटें आ रही हैं और दावे के साथ हम अपनी किसी सरकार बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो बहुत सारे लोगों ने अपना मत रखा है, हम प्रयास करेंगे थोड़ा सा इधर आकर के लोगों से बातचीत करें। और एक दो लोग हैं क्योंकि ये अलग अलग गांव, अलग अलग इलाके से, अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं, और इतने सारे विशेष लोगों को अगर ढूंढने जाएंगे तो बहुत लंबा समय खर्च होने वाला है। सर क्या नाम है आपका? शिव कुमार जी, एक बात बताइए, क्या आपको क्या लग रहा है कि चुनाव की परिस्थितियाँ अभी इस समय है, क्या माहौल है अभी आपके चुनाव का? पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में ये संदेश था कि वो उन्होंने किस प्रकार से काम किया और किस प्रकार से उनकी बातें जो है वो रही समाज के प्रति, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के बारे में बहुत सारे और भी मुद्दे मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे। हम आपको हरियाणा में ले चलेंगे, गाँव में ले चलेंगे, शहरों में ले चलेंगे और बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।